प्रदेश के सबसे बड़े सियासी कुनबे का संग्राम आज भी खत्म नहीं हुआ। सुलह के लिए बुलाई गई मुलायम सिंह की सभा में चाचा और भतीजे के बीच की तल्खी खुलकर सामने आ गई। भतीजे अखिलेश ने जहां एक तरफ पार्टी के खिलाफ साजिश रचने वालों का नाम लिया, वहीं चाचा ने पार्टी में अपने योगदान का भी जिक्र किया। सुलह की इस बैठक में शिकायत और दर्द दोनों साथ साथ छलके। बोलते बोलते सूबे के सीएम अखिलेश यादव रो पड़े। देखिए अखिलेश यादव का वो भावुक भाषण। परिवार और सरकार में मचे जिस संग्राम को सुलह करने के लिए नेताजी ने बैठक बुलाई, उस बैठक में चाचा और भतीजे के बीच शिकायत और दर्द छलका। भारी गले और नम आंखों के साथ सूबे के सीएम ने पिता मुलायम सिंह के सामने अपनी बात रखी। अखिलेश ने कहा कि वो सीएम के साथ उनके बेटे भी हैं। अगर सरकार के खिलाफ साजिश होती है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो खड़े हों। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, नेताजी ने मुझे बनाया है और मैं बेटा हूँ उनका। जाने ये हमारी किस्मत ही अच्छी है कि मैं नेताजी का बेटा हूँ। मैंने कहा सरकार में रहते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि जो नेताजी ने घोषणा पत्र बनाया उसको मैं लागू करूं जमीन पर। मैंने जमीन पर लागू करने का काम किया। मैंने प्रधान जी से कहा कि मैं उनका बेटा भी हूं। अगर मेरी जिम्मेदारी अगर बेटे के हिसाब से जो बनती है वो मैं करूं कि नहीं करूं, प्रधान जी ने मैंने पूछा। बोला तुम्हें करना चाहिए। मैंने कहा नेताजी और हमारे खिलाफ पार्टी खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उसी समय मैंने फैसला लिया। उसी समय मैंने फैसला ले लिया। उसी समय मैंने एक भी नारा नहीं लगाना चाहिए मेरी बात से पहले, और मैंने उसी समय फैसला ले लिया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने किसी को नहीं बताया। हमारे वो सैजिल इस्लाम में उनके पिताजी बैठे होंगे या सैजिल बैठा हुआ तो जानता होगा कि प्रधान जी बैठे थे वो हमारे साथ। मैंने प्रधान जी से कहा कि साजिश हो रही है, मेरी दूसरी भी जिम्मेदारी है, जब साजिश हो रही है तो उसके खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊं। और इसलिए मैंने फैसला लिया। किसी चाचा से नहीं मैंने पूछा। मैंने ऑलरेडी राम गोपाल यादव जी से नहीं पूछा कि मैं हटाऊंगा कि नहीं हटाऊंगा। अखिलेश ने अपनी जिम्मेदारी का हवाला देकर दर्द बयान किया तो चाचा शिवपाल ने मंत्रालय छीने जाने की शिकायत मुलायम सिंह यादव से की। हमारे सभी विभाग ले लिए जाते हैं। मेरा क्या दोस्त था और मैंने किस मंत्री से कब काम किया था? क्या मैंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कब काम किया था? क्या हमारे विभाग मुख्यमंत्री से क्या कब कर रहे थे? हम जानते हैं मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं होता है, अपने विभाग की समीक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे विभाग पता लगा लेना, यहाँ पर हमारे विभागों की समीक्षा भी होती थी और जो लापरवाह अधिकारी होते थे उनको दंड भी मिलता था। अखिलेश ने पिता मुलायम के बुलाई गए महफिल में बताया कि उन्होंने क्यों छीना था चाचा शिवपाल से मंत्रालय। अखिलेश यादव ने कहा सारे फसाद की जड़ अमर सिंह है। मैंने छीने उनके विभाग और मैंने इसलिए छीने क्योंकि 3 घंटे वहां अमर सिंह आपके पास बैठा था। अरे आप हटाना चाहो मुझे हटा दो, लेकिन अमर सिंह बताइए कहां से अपने घर से टाइपराइटर मंगा रहा था। कहता था चिट्ठी छपने में देर हो रही है तो उसको छापा जाएगा। मेरी चिट्ठी छापेगी। मैंने मेरी नाराजगी इस बात की है क्या आप हटाना चाहे हटा दे। लेकिन अमर सिंह ने आज के जमाने में ट्वीट होता है, रीट्वीट होता है, आप उनके अकाउंट से पता कर लो। उन्होंने कहा था कि अगस्त अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा। आप दिल्ली में सबसे पूछ लो, आपके बहुत संपर्क वाले लोग हैं यहाँ जो बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो कह रहे थे नवंबर में अखिलेश नहीं रहेगा मुख्यमंत्री। ये अमर सिंह कह रहे हैं। मेरा आपसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ अगर साजिश होगी और आपकी पार्टी के खिलाफ साजिश होगी तो मेरी मजबूरी है बोलना। एक तरफ भतीजे ने जहां साजिश का सूत्रधार अमर सिंह को बताया, तो वहीं चाचा शिवपाल ने कहा कि विरोध करने वाले अमर सिंह के पैरों के धूल नहीं है। जितने झूठे लोग हैं, मुख्तार अंसारी को किसी ने ज्वाइन ही नहीं कराया और मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो। मुख्तार अंसारी को किसी ने नहीं ज्वाइन कराया, किसी
ज्वाइन कराया, मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो। ये नेताजी पार्टी में रहने लायक नहीं है और इनको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको बर्दाश्त कर नहीं सकते। झूठे लोगों को, गुंडे लोगों को, जो दलाली करने वाले लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमर सिंह का नाम ले लो, अमर सिंह के तो पैरों की धूल भी नहीं हो तुम लोग, धूल भी नहीं हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ नेताजी, जो मुझ पे आरोप लगता है, लेकिन मैंने कभी अमर सिंह से संपर्क नहीं हमने तोड़ा। मैं कहना चाहता हूँ मैंने कभी संपर्क नहीं तोड़ा। जब भी कोई फंक्शन हुआ उन्होंने बुलाया तो हम गए उनके साथ, हम छिपके नहीं गए। छिपने वालों से पूछो जो समाजवादी पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, कमजोर करने का काम करते हैं। कमजोर ऐसे सरकार 2017 में तुम्हारी तरह बन जाएगी, तुम्हारी वजह से नहीं बनेगी, बनेगी किसानों की, गरीबों की और मेहनत करने वालों के। ये खून पसीने से, नेताजी के खून पसीने से पार्टी बनी है। बेटे अखिलेश ने पिता मुलायम से एक दर्द बयान किया। कहा अगर कोई शिकायत थी तो इस्तीफा मांग लेते। इसलिए साजिश, मैं बता दूं साजिश क्यों हो रही है। मुझे आप प्रदेश अध्यक्ष हटा देते, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। आप मुझे कहते कि इस्तीफा दे दो, मैं इस्तीफा दे देता। और उस दिन 12 तारीख के दिन नेताजी आपने मुझसे कहा कि ये प्रजापति को तुम बचाते क्यों नहीं हो। मैंने कहा नेताजी मैं बचाऊंगा। अब बोले तुम मुख्यमंत्री हो, तुम चाहो तो बचा लोगे इसको। मैंने कहा नेताजी मैं मदद करूंगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री चाहेगा तो ही बच जाएगा। मैंने कहा प्रजापति मेरा कहना था मानता है। इस पूरे विवाद के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि क्या अखिलेश यादव नई पार्टी बनाएंगे। रोते रोते अखिलेश ने कहा कि यह पार्टी नेताजी की है और वह इस पार्टी का हिस्सा है। दूसरी पार्टी बनाना तो दूर की बात है, वो इससे अलग होने के बारे में भी सोच नहीं सकते। लेकिन जब माइक चाचा शिवपाल यादव ने संभाला तो कसम खाकर कहा कि अखिलेश ने आने वाले चुनाव में दूसरी पार्टी बनाने और अकेले चुनाव में जाने की बात कही थी। बंद कमरे से निकलकर जब सपा का घमासान सड़क पर पहुंचा तो सबसे बड़ा सवाल उठा कि क्या अखिलेश अलग राह अपना लेंगे और पार्टी टूट जाएगी। आज इस सवाल का जवाब अखिलेश ने दिया। अखिलेश ने कहा पार्टी नेताजी की है, वो भी इसी पार्टी में रहेंगे। लेकिन नेताजी आप ही ने सिखाया था हम लोगों को कि अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाना और षड्यंत्र के खिलाफ खड़े हो जाना। आज मैंने विधायक लोगों से कहा, सबसे लोग कह रहे कि नई पार्टी बनेगी। मैंने कहा मैं नई पार्टी क्यों बनाऊंगा। लोग कहने लगे कि मैं नई पार्टी बनाने जा रहा हूं। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने कहा नेताजी आपकी पार्टी है, मैं भी पार्टी में रहूंगा। तो मेरी जिम्मेदारी दूसरी भी है। अगर मुझे लगता है कोई साजिश कर रहा है और षड्यंत्र कर रहा है तो कम से कम मुझे खड़ा होना पड़ेगा कि हाँ ये साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। जिस मन से अखिलेश ने कहा कि वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे, उसी मन से चाचा शिवपाल ने कसम खाकर कहा कि अखिलेश ने उनसे एक मीटिंग में कहा था कि अगर उनकी शर्तें मानी नहीं गई तो वो पार्टी बनाकर चुनाव में उतरेंगे। मुझसे तो कोई झगड़ा भी नहीं था, मैं तो मिलता भी रहता था। नहीं बुलाते थे तब भी मैं जाता था और मिलता था। मैं नेताजी आपसे के सामने कहना चाहता हूं, मैं जब मिलने गया था, अभी मुख्यमंत्री से मिलने गया था, तब मुख्यमंत्री जो कह रहे थे मुझसे उन्होंने कहा था मैं तो दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलके चुनाव लड़ूंगा। मुझसे कहा था अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं कसम खा करके कहते हैं, मैं कसम खा करके कहता हूं, मुझसे कहा था। एक तरफ जहां चाचा ने भतीजे की शिकायतों का अंबार लगाया, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी पिता से कई शिकायत की और सवाल पूछा कि आखिर वो बताएं कि कब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। ये प्रजापति को हटा दो, राजकिशोर को हटा दो और कमाल को हटा दो।
नेताजी मैंने ये गलती की, कमाल अख्तर को मैंने रोक दिया, मैंने नहीं हटाया, और राजकिशोर और प्रजापति को मैंने हटा दिया, और प्रमुख सचिव खनन को मैंने हटा दिया। उसके बाद प्रजापति भागे दिल्ली आपके पास, और आपके पास गए, आपसे कहा कि ये दीपक सिंघल को हटाओ, ये बहुत बेईमान है। मैं इस बात को जानता था, मुख्य सचिव को हटाने का मतलब क्या होता है। और जब मैंने आपने हटाने का फैसला किया, मैंने खुद फोन करवाया दीपक सिंघल को कि जाओ दीपक सिंघल, तुम हट सकते हो, अगर नेताजी से हाथ पैर जोड़ लोगे तुम्हारी बहुत छवि खराब हुई है। तो नेताजी के पास दीपक सिंघल मिलने गए थे। आपने कहा दीपक सिंघल को दोबारा पोस्ट कर दो। मैंने कहा नेताजी अभी मैंने राहुल भटनागर बना दिया है, 10 दिन बाद में दीपक सिंघल को दोबारा बना दूंगा। बस यहीं पर नेताजी